हेलो गाइस। तो ये मेरी फोर्थ वीडियो है एंड दिस वीडियो ये जो वीडियो है ये आपके लिए होने वाली है एडिक्शंस के ऊपर लेके। एक्चुअली इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें मैं अपनी जर्नी से लेके एंड जो चीज़ें मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, आजकल के लोगों को देख रहा हूँ एंड आजकल के यूथ को, एंड ना सिर्फ यूथ को, एवरी एवरी बीइंग जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे अराउंड मतलब चीज़ें हो रही हैं, जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ मैं एक्सपीरियंस सिर्फ अपने आसपास देखने से ही नहीं कर रहा, उन इंडिविजुअल्स से, उन पर्सन से मैं बात करने के लिए जो एक्सपीरियंस अपना माइंड जो मतलब यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी थिंग इस वीडियो में इंक्लूड होने वाली है। बेसिकली आज मैं बात करूँगा एडिक्शंस को लेके। जब भी वर्ड आता है एडिक्शंस तो आप लोगों को पता चल जाता है एडिक्शंस मतलब कोई ना कोई बुरी चीज़। देखो, एडिक्शंस का जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग जगाता है हर एक बंदे के अंदर। क्योंकि एडिक्शन मतलब ओवरडोज, ठीक है, मतलब कोई एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि करनी सही है बट वो ओवर हो रही है, एंड वो ओवर से भी ओवर हो जाती है, तब एडिक्शन बनता है। एंड एडिक्शन में दिक्कत ये है कि वो जो ओवरडोज है उसको हम इंडिविजुअल खुद चाह के भी कम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली अभी आपको पता ही होगा जो एडिक्शंस होते हैं ज़्यादातर ड्रग के होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्योंकि ड्रग में एक ऐसे एलिमेंट मिला होता है जो कि हमारे जो ब्रेन का जो मोस्ट पावरफुल केमिकल है डोपामीन, वो रिलीज करता है। तो जब जब वो एक तरीके से जो ड्रग है वो एक ऐसा काम करता है जो हमारे जो ब्रेन के केमिकल को डोपामीन से एडिक्ट करता है, मतलब डोपामिन केमिकल रिलीज करता है एंड उस केमिकल रिलीज होने से हमें अच्छा लगता है। तो बेसिकली यही होता है एडिक्शन। तो अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, मान लो कोई इंडिविजुअल है जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे एक एडिक्शन है। अब आप कहोगे किस चीज़ का एडिक्शन है, तो मैं आपको एज अ एक्स लेके मैं बता देता हूँ आपको एडिक्शन। जैसे कि मुझे एडिक्शन है बहुत ज़्यादा गेमिंग करने का, ठीक है। मान लो अगर मुझे गेमिंग करने का एडिक्शन है एंड मेरी एज, आप मान लो वैसे तो मेरी एज 26 है बट मैं आपको बता रहा हूँ मेरी एज अगर 16 है, ठीक है। क्योंकि जब मैं 16 साल का था मुझे बहुत ज़्यादा गेमिंग करने का एडिक्शन था। मीन्स मैं, मेरे पास फ़ोन था मैं उसमें गेमिंग करता था, मेरे पास लैपटॉप था मैं उसको गेमिंग के लिए यूज़ करता था, मेरे पास PS4 कंसोल था तो मैं उसको गेमिंग के लिए यूज़ करता था। अब एडिक्शन यहाँ पे कहाँ पे आपको शो होगा मैं बताता हूँ। मान लो मुझे गेमिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं 1 घंटा गेमिंग करता हूँ एंड उसमें अपना बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट तरीके से परफॉर्म करता हूँ एंड उसके बाद मैं उसको बंद कर देता हूँ। इसका मतलब मैं एक गेमर हूँ। देखो, एक गेमर और एक गेमिंग एडिक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है, ठीक है। एडिक्शन हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल के रूटीन लाइफ पे एंड डेली लाइफ पे एंड उसके फिजिक पे एंड उसकी मेंटली हेल्थ पे एंड इमोशनली हेल्थ पे, सब जगह। अब एक बंदा है जैसे कि एक मैं हूँ एंड एक मेरा ब्रदर है, ठीक है। मैं भी गेमिंग करता हूँ एंड मेरा भाई भी गेमिंग करता है, बट मेरा भाई जो है वो गेमर है एंड मैं एक गेमिंग एडिक्ट हूँ। मैं गेमिंग एडिक्ट क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने जो पीसी है उस पर गेमिंग करता हूँ, लैपटॉप पे भी मैं गेमिंग करता हूँ, टीवी पे भी गेमिंग करता हूँ, मोबाइल पे भी गेमिंग करता हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली मैं, मेरे जो टास्क हैं, जैसे कि मेरे जो टास्क हैं, मान लो कि हो गया जैसे कि वॉशरूम करना हो गया, ठीक है, खाना खाना हो गया एंड जैसे कि नहाना हो गया एंड मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज वगैरह करना हो गया, वो डेली रूटीन की चीज़ें मैं इफ़ेक्ट कर रहा हूँ इस एडिक्शन को लेके, इस गेमिंग के एडिक्शन को लेके मैं वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली जो मेरी सोशल लाइफ है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स से धीरे धीरे बात करना बंद कर रहा हूँ एंड फ्रेंड्स से मैं आता तोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स से क्या, मैं फैमिली से भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं। एंड दूसरी चीज़, जो वो मैं गेम खेल रहा हूँ उसमें भी मैं अपना 100% रिजल्ट नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं उसमें बार बार फेल हो जा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ।
और उसके बाद फिर उसको जो मतलब एक चीज़ है वो मैंने एक बार कंप्लीट कर ली, फिर भी उसे 10 बार कंप्लीट कर रहा हूँ, बस ये दिखाने के लिए कि मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है। एंड गेम्स में भी मेरा यही अपोजन आ रहा है, मतलब एक गेम कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने दूसरी करनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद मैंने तीसरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, नॉन स्टॉप मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। एंड उसमें भी मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, उसमें भी मैं कभी चीट कोड्स यूज़ कर रहा हूँ, कभी कोई हैक्स यूज़ कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, बस मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ अपना एक टारगेट बना के। तो वो जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे एक प्रो गेमर कभी नहीं बनाएगी, वो मुझे एक गेमिंग एडिक्ट बनाएगी। ठीक है। एंड दूसरी तरफ मेरा भाई है जो कि प्रो गेमर है, बेसिकली वो सारी चीज़ें कर रहा है, अपनी जॉब भी कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी टाइम दे रहा है। ठीक है, सोशल लाइफ भी बढ़िया है, इमोशनल लाइफ भी बढ़िया है। एंड बेसिकली वो 3 घंटे गेमिंग कर रहा है, 3 घंटे वो सिर्फ अपने कंसोल पे गेमिंग कर रहा है। एक हफ्ता वो कंसोल पे गेमिंग करता है, एक हफ्ता वो लैपटॉप पे। एंड कभी कभार मान लो उसके जैसे फ्री टाइम होता है, मेट्रो का टाइम, वहाँ पे वो फ़ोन पे गेमिंग करता है। एक तरीके से गेमिंग वो भी 6 घंटे कर रहा है, एंड वहीं पे मैं गेमिंग 12 घंटे कर रहा हूँ। पर वो जो 6 घंटे में गेमिंग कर रहा है उसमें वो उस चीज़ों की वैल्यू ढूंढ रहा है। ठीक है, वो उस तरह के लोगों से मिल रहा है जो कि गेमिंग करते हैं। ठीक है, जो कि गेमर्स हैं। एंड गेमिंग की टूर्नामेंट्स भी होती है, तो वो उस टूर्नामेंट्स में भाग ले रहा है एंड अपना पार्ट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसको एक हॉबी की तरह ले रहा है। ठीक है, तो हॉबी एक ऐसी चीज होती है, उसके लिए हमें 24 आवर टाइम नहीं देना होता, हमें वो 6 घंटे करेंगे तो हम 6 घंटे में उससे फील रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरी पहली थर्ड वीडियो थी हॉबी के बारे में ही थी, अब कहीं ना कहीं ये वीडियो भी उससे इंटरलिंक सी हो रही है, क्योंकि एडिक्शन भी हमें उस चीज़ का हो रहा है जो कि मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ थी। गेमिंग को एक एडिक्शन के लिए नहीं बनाया गया है, गेमिंग मतलब काफ़ी देखो बनाया गया है, इसको एडिक्ट होने के लिए नहीं है, इसको बनाया है जिससे कि आदमी को खुशी महसूस होए, मतलब डोपामिन रिलीज होए, वो अपना टास्क कंप्लीट करे और उसको मतलब अच्छा लगे। ठीक है, बट क्या है ह्यूमन ब्रेन का, मतलब बेसिकली क्या रहता है, एज जो टीनेजर्स होते हैं उस एज में, उसका जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसका ह्यूमन ब्रेन उसको ये कहता है कि ये चीज़ें अब आप और करो, इसको इस तरीके से करके देखो, इसको उस तरीके से करके देखो। तो वो जो दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस बनती है वो आपको एक एडिक्शन की तरफ ले जाती है। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ एडिक्शन करती है कि मतलब कोई एक चीज़ है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे हमारी सिटी लाइफ है, अभी इसमें हम जैसे कि खेल रहे हैं, जैसे कि कार कोई चलाना सीख रहा है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, कार को चलाना सीख रहा है वो एक नॉर्मल चीज़ है। अब वहीं पे कोई एक बंदा उस कार के साथ मतलब और चीज़ें कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कि ड्रिफ्ट कर रहा है रोड के बीच में, तो वो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाएगा कार ड्राइविंग के लिए। ठीक है, एक वो एक नॉर्मल कार ड्राइवर नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल कार ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स वगैरह, पेडिस्ट्रियंस वगैरह सबके बारे में भी देखना पड़ता है। बट वही बंदा जो एक नॉर्मल रोड पे, छोटी सी रोड पे रश ड्राइविंग कर रहा है और ड्रिफ्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ड्राइविंग नहीं कहेंगे, वो उसको एक एक तरीके से रैश ड्राइविंग कहेंगे। एंड आप समझ ही सकते हो ये भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की तरफ ही जा रहा है। बेसिकली मेरा कहना कहीं गेमिंग के ऊपर नहीं है, बेसिकली मेरा यही कहना है कि जो दुनिया की जो इवेंट्स होती हैं, जो अपने आसपास के लोगों के पास जो इवेंट्स होती है, वो उसको कैसे एडिक्शंस के तौर पे ले लेते हैं। ये देखो, आप आपने एक वर्ड सुना होगा वर्कोहोलिक, ये एक ऐसा वर्ड है बहुत ज़्यादा, जो अराउंड से यूथ है 26 से लेकर 30 ईयर्स या 40 ईयर्स के भी पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो जाते हैं। वो बेसिकली 8-9 बजे तक मतलब कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके भी लैपटॉप को खोल लेते हैं, उसके बाद सुबह भी वो मीटिंग करते जाते हैं। मतलब बेसिकली देखो, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, बेसिकली मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, बेसिकली मैं 9 आवर्स अपना जॉब में पूरा देता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना फ़ोन बिल्कुल जॉब से हटा लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली कहीं ना कहीं ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही चीज़ करो, बट बेसिकली ये चीज़ है कहीं ना कहीं, मतलब एक चीज़ का आदमी एडिक्शन में जब वो उसको ले आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो परफेक्ट मतलब अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है, अब जैसे पुलिस वाले हैं वो भी अपनी नौकरी करते हैं, उनकी भी काफ़ी 18 घंटे की शिफ्ट होती है।
ठीक है, बट अगर उस चीज़ को एडिक्शन पे ले आते हैं ना, मतलब तो कहीं ना कहीं उनकी नॉर्मल लाइफ हैम्पर होनी शुरू होती है। देखो ये जो एडिक्शन वर्ड है ना, ये सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है। ये सीमित है, जैसा हम कंटेंट देखते हैं। मान लो एक कोई रोमांटिक कंटेंट देख रहा है, कोई आदमी मतलब हॉरर कंटेंट देख रहा है, कोई आदमी इम्पल्सिव कंटेंट देख रहा है, कोई विजिलेंट कंटेंट देख रहा है, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये सिर्फ, मेरा कहने का मतलब ये ड्रग्स तक सीमित नहीं है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर में आदमी के घुस गई है। अब मान लो किसी से बात करना भी एक एडिक्शन ही होता है। अब आपने खुद देखा होगा कि मतलब देखो, फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट वहीं पे एक नया सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, रिलेशनशिप्स वाला। कि आजकल सुनने में आया रिलेशनशिप्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। एंड ऐसा कुछ भी काफ़ी न्यूज़ भी सुनने में आई है कि मतलब लवर्स ने अपना एक दूसरे को मतलब हर्ट करने की कोशिश करी, या फिर फ्रीक्वेंटली मतलब स्टैबिंग हुई, ऐसा कुछ मतलब बहुत न्यूज़ें आ रही हैं इस तरीके की। अभी बेसिकली कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सोनी करके लड़की की, एंड उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने कि बॉयफ्रेंड ने बेसिकली उसको मतलब किल कर दिया। कोई बात पे ऐसे कोई कोई एक लंबा एक न्यूज़ आर्टिकल था इस पे, आप यूट्यूब पर और भी वीडियो सर्च कर सकते हो। तो देखो, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो जो सोशलनेस है ना, वो किसी से जब रिलेशनशिप में आप आते हो, सोशलनेस किसी से करते हो, एंड अब उसमें आप एक्स्ट्रा खुशी एंड एक्स्ट्रा चीज़ें एंड एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा 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 करते जाते हो ना, तो वो चीज़ एक एडिक्शन में बन जाती है। अब आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, किसी का भी किसी का भी नशा कर लो, बस इंसान का नशा मत करना, क्योंकि ये नशा तुम्हें ख़त्म कर देता है। बेसिकली ये मैं ये नहीं कह रहा नशा करना अच्छी बात है, बट बेसिकली कहीं ना कहीं इससे हमें ये बात प्रूफ हो रही है, इस चीज़ का बात हम प्रूफ कर रहे हैं कि addictions are not only applicable for drugs, it applicable in every small part of the life। हर कोई यहाँ पे एडिक्ट हो रहा है। देखो, आपने सुना होगा कि मतलब बहुत सारे एक गुरु होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप हिमालय में चले जाओ, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो मतलब डिकास्टिनेशन करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने जैन का गुरु का भी सुना होगा, वो अपने लास्ट टाइम पे मतलब को अब खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड आपने बुद्धिस्ट मॉन्क का सुना होगा, वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में जाके मतलब डिकेस्टिनेशन करते हैं, जहाँ पे वो समाधि ले लेते हैं, मेडिटेशन में चले जाते हैं, एंड उसके बाद फिर वो किसी से बात नहीं करते, फिर बस एक कमरे में सिर्फ वो मेडिटेशन ही मेडिटेशन चलता रहता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा पार्ट है, वो कुछ गलत पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें ओवर हो जाती हैं, तो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं बेसिकली ह्यूमन जो बॉडी है वो डिकम्पोज आप कह सकते हो, या फिर वो वर्किंग करना बंद कर देती है। एंड कहीं ना कहीं आदमी वो अपना एक, उसको डेथ नहीं कहेंगे, उसको मुक्ति कहेंगे, वो मुक्ति की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। मुक्ति वैसे प्रीमियम गोल है ह्यूमन लाइफ का, बट कहीं ना कहीं ये भी एक वही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। डिकास्टिनेशन हो गया, या फिर मेडिटेशन में जाके वो हो गया, समाधि लेना हो गया, वो भी कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि आपने ओवर एक चीज़ को करा, तो उसकी दूसरा आपका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आपको अपनी लाइफ से आपको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आप हर एक अच्छी चीज़ में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, हर एक बेकार से बेकार चीज़ में आप ये देख रहे हो कि एडिक्शन हो रहा है। तो ये जो बिहेवियर है, ये ह्यूमन का जो आज का बिहेवियर नहीं है, ये कोई शराब ने ये बिहेवियर नहीं बनाया एडिक्ट करने का। असलियत में हमारा ब्रेन ही बना ही इसलिए है कि हम किसी न किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए एडिक्ट जरूर रहता है। कभी आप किसी इंसान के लिए एडिक्ट रहोगे, कभी आप किसी पोजीशन के लिए एडिक्ट रहोगे, कभी आप सक्सेस के लिए एडिक्ट रहोगे, तो कभी आप पैसों के लिए एडिक्ट रहोगे, ठीक है। तो कभी आप दुनिया में
मान लो कोई गेम्स हो गए या फिर चीज़ें हो गई, या फिर आप कहते हैं ना ये जो ट्रैवलर हैं उन्हें घूमना बहुत पसंद है, 24 घंटे घूमते ही रहते हैं, वो व्लॉग्स बनाते रहते हैं, तो घूमना उनके लिए एडिक्शन हो गया। एंड कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मतलब इम्पल्सिव चीज़ें पसंद है, विजिलेंट चीज़ें पसंद है। अब आपने देखा हो जो क्राइम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहे हैं कि मतलब जो सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं ये क्या, इनको मतलब कि लोगों को मारने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। एंड जो भी रेप्स वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे कहीं भी किसी जगह भी, वो भी यही डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे एक ह्यूमन बिहेवियर का जो है उसको वो ओवर ले जा रहे हैं, एंड ओवर की वजह से वो एक एडिक्शन में जा रहा है एंड कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये है जो एडिक्शंस होते हैं ना, मतलब आदमी को कहीं ना कहीं आप अपना आप को मोनिटर करना चाहिए, ठीक है। उसे मैं तो कहूँ 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, एक हफ्ते में तो एक बार 1 घंटे में निकालना चाहिए। एंड एक कॉपी लो, उस पर लिखो माई चेकलिस्ट फॉर माई एडिक्शंस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते में 1 घंटा आपको निकालना है अपने लिए माई चेकलिस्ट फॉर एडिक्शंस। उसमें उसे सारी चीज़ें देखनी है कि मतलब मैं कितना टीवी देख रहा हूँ, कितना किसी से बातें कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे बिहेवियर हैं, ठीक है। मेरी मेरी मेरे मेरे कितने दोस्त हैं, कितने दोस्तों से मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और किससे मेरा एंड मेरे डर आजकल क्या चल रहा है, एंड मैं खुश कब हो रहा हूँ। अपने आप के बारे में एक्स एक्स 100 चीज़ें उसे सोचनी है। एंड उसमें से उसे पता लगा निकालना है कि कहीं ना कहीं मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं है। देखो एडिक्शन कभी नुकसान नहीं करेगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा एडिक्शन से कोई आदमी मर जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक लीड्स इट बिकॉज इट लीड्स टू एन अनहैप्पी लाइफ। आपका जो लाइफ होगी ना वो अनहैप्पी ज़रूर होगी। आपने सुना होगा जिम में करते करते एक लड़के को, एक बहुत बड़ा हीरो था, जिम ही करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया या फिर स्ट्रोक आ गया। आपने बहुत चीज़ें सुनी है, एंड ये आप नेट पे भी डाल के देख सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल के देख सकते हो। एक वो कोई हीरो था, ठीक है, उसकी शादी होने वाली थी, ऐसे ही कुछ समझ में आया था, फिर उसका वो सुबह से शाम तक जिम कर रहा था, उसके बाद वहाँ पे उसे स्ट्रोक आ गया। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है वो जिम अपना किसी टेंशन की वजह से कर रहा हो, ठीक है, उसने इम्पल्सिव जिम करा एंड उसका स्ट्रोक आ गया। तो बेसिकली यही चीज़ कहीं ना कहीं कहते हैं। एंड बिल्कुल फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, जिम आपको करना ही चाहिए 100%। इसका मतलब ये नहीं है जिम नहीं करना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब कितनी अच्छी चीज़ें भी कितना बुरा हाल मतलब ये बना लेती हैं जब इनफ्रिक्वेंट हो जाती हैं, फिर ओवर 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 एक एडिक्शन में बदल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप अपने आप को मोनिटर रखोगे ना चीज़ों के लिए कि मुझे कहीं का एडिक्शन तो नहीं हो रहा, तो फिर आप बेस्ट इसमें मतलब पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल लाइफ जी पाओगे, खुश ज़्यादा रह पाओगे। बेसिकली क्या है, कुछ लोगों को अपने पोजीशन का भी बहुत मतलब वो हो जाता है, क्योंकि मैंने आसपास बहुत लोग देखे हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में काम कर रहे हैं, वो मतलब वो छोड़ना नहीं चाहते हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं ये है बेसिकली वो अपना फ्री टाइम उनका ऑफिस टाइम ही है। तो ऐसा भी हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या, ये भी एक एडिक्शन के उसमें ही आ रहा है। ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपको हैपन हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को ये लगता है कि आदमी पैसों के लिए जॉब कर रहा है, फिर पैसे मज़े के लिए चीज़ें कर रहा है, बट बेसिकली मुझे लगता है बहुत चीज़ें वो मज़े के लिए नहीं, सिर्फ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत ऐसे मतलब दोस्तों ये फिर ऐसे घर के केस सुने हैं जहाँ पे मतलब घर वाले हैं वो रोज़ अपना आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करते थे, एंड उसके बाद उनमें लड़ाई हुई, एंड फिर दैट लीड्स टू डेथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक एडिक्शन का ही माहौल है। बेसिकली मेरा की गोल एक ही है आपसे कहने के लिए, एंड वो ये है कि अपने एडिक्शन को पहचानो एंड उसको अपने अंदर से निकालो। क्योंकि अगर एक बार आपको अपना एडिक्शन पता चलता रहेगा ना, तो बेसिकली आप लाइफ को ना फुलेस्ट टू फुलेस्ट जी पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में क्या चीज़ कैसे अचीव करनी है। एंड अचीवमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अचीवमेंट कोई लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट गोल होना चाहिए हैप्पी लाइफ। एंड हैप्पी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करने के लिए। उसमें से एक चीज़ ये एडिक्शन भी थी कि आपको अपने एडिक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है, एंड हमें उन पे वर्क करना चाहिए। तो थैंक यू। बेसिकली आज 1 नवंबर है एंड कल दिवाली थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।